तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है दी रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और इकोनॉमिक्स की क्लास चली रही है। तो आज मैं नेशनल इनकम जीडीपी जीएनपी पे बात करूंगा, ठीक है। और इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं तो मैं रिपीट करूंगा नहीं इस क्लास में। आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग पिछली क्लास में जाके पढ़ सकते हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में बटन दबाएंगे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आज इन्हीं टॉपिक को पढ़ाऊंगा। और ध्यान रखिए कि आप लोगों को अगर नहीं जानते हैं तो फिर जाके उन क्लासेस को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैंने उसको उठा के बताया है आपको, ठीक है। तो अभी जितने लोग पढ़ रहे हैं और जिन लोगों को अगर पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं आप लोग। और मैं अब स्टार्ट करता हूँ इस क्लास को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम बहुत लोगों ने नाम सुना होगा और इसके बारे में जानते नहीं होंगे। बहुत लोग नाम सुने होंगे, जानते भी होंगे, ठीक है। तो खैर सारी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं इसके बारे में। तो नेशनल इनकम वो होता है, इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आय कितनी हुई। तो देखो, नेशनल इनकम में जो भारत में कुल धन का जो साल भर का, एक साल का जो डाटा होता है, ठीक है, एक साल का यानी कि 2025 का कुछ डाटा रहा होगा, ठीक। तो मान लो कि 2025 में कुछ हमारे देश में मान लो 5 ही कंपनियां हैं। एक ही कंपनी मान लो टाटा। टाटा को सब जानते हैं, महिंद्रा है, उसको एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 500 कार बनाई, ये 300 कार बनाई। अब इससे और भी मान लो कि कुछ हैं, जैसे रिलायंस हो गया, तो रिलायंस ने मान लो 600 कुछ अपना प्रोडक्ट बेचा। डॉक्टर की सेवा, डॉक्टर्स ने 500 लोगों का इलाज किया, ठीक है। तो इन सब सेवाओं का जितना भी जितना भी मूल निकलेगा, यानी कि सरकार को जितना का टैक्स जाएगा, टैक्स, ठीक है, जितने का कुल टैक्स जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम में आ जाएगा। यानी कि साल भर का है, 1 ईयर का होना चाहिए। कितने साल का, 1 ईयर का होना चाहिए। एक साल का जितना भी कमाई करेगी कंपनी, चाहे लोग, चाहे मैंने कहा ना डॉक्टरों की सेवा, तो चाहे जितने भी सब आदान प्रदान होगा, जितना भी पैसा आएगा सरकार के खाते में, उतना साल भर का नेट जितना भी सब कुछ हुआ होगा उसका जितना भी मिलेगा, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नेशनल इनकम में जोड़ी जाती हैं, ठीक है। इन सब का जोड़ निकाल देंगे तो नेशनल इनकम निकल जाएगा। यही होता है नेशनल इनकम, कि पूरे साल का जितना भी जितना भी क्या होगा, वस्तुएं और सेवाएं होंगी, उन सारे चीजों का एक डाटा नेशनल इनकम होता है, ठीक है। तो समझ में आई बात। जितना भी टैक्स जाएगा सरकार को, वो सारी बात पैसा क्या होगा, एक नेशनल इनकम कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी से बहुत सारे आंकड़े निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारे आंकड़े इसी से निकाले जाते हैं। उसके बाद कुल मिलाकर अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। अब इन सबको जोड़ दोगे, जब इन सबको प्लस कर दोगे, अब ये भी कंफ्यूजन तुम लोगों को आएगा, मुझे पता है कि अब इसको कैसे, इन सबको जोड़ दोगे, ठीक है। जब जोड़ दोगे, मान लो ये 300 है, तो ये जीरो, ये जीरो, 6 5 11, 11 12 13 14, 14 और 5 5 19, ठीक। तो ये कुल क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। 19 क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम, इनकम, ठीक है। यही नेशनल इनकम होता है। कुल डाटा कितना आ गया कि ये नेशनल इनकम, इतने का पैसा, इतना पैसा होगा, ठीक है। यही होता है नेशनल इनकम, जो साल भर में निकलता है। कितने कितने दिनों में, साल भर में, ठीक है। उसके बाद केवल एक साल का ही
गिना जाएगा, यानी कि फाइनल बात कि एक साल का जितना भी 2025 में 365 दिन होते, 365 ही दिन का गिना जाएगा। अगर 366 दिन हो जाता है, 67 हो जाता है मान लो, ठीक है, 67 हो गया, तो जो 67 हो गया तो ये एक दिन का नहीं गिना जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट बीच में का कहीं नहीं गिना जाएगा। जो फाइनली जो होता है, जो कहते हैं कि फाइनली जो निकल जाता है, उनका उनका ही नेशनल इनकम कहा जाता है। फाइनली बात, बीच में का या शुरुआत किसी दूसरे साल का शुरुआत में का नहीं। समझ में आई बात? बिल्कुल सही में समझ में आई जाएगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करिएगा। आगे का मैं फिर आगे पढ़ाऊंगा, अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। बहुत, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो कृपया ध्यान देके पढ़ें, अन्यथा क्वेश्चन मिस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ध्यान देके पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब देखो जीडीपी, अब इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीडीपी क्या होती है? देखो, जीडीपी वो होती है जो देश की एक साल की, पूरे एक साल की देश की सीमा के अंदर वस्तुएं कितनी बनी, सेवाएं कितनी हुई, उससे आय कितनी हुई, वही उठाकर क्या कहते हैं, जीडीपी। अब कहोगे कि नेशनल इनकम भी था, लेकिन थोड़ा सा यहां डिफरेंस होगा, क्योंकि देश की सीमा के अंदर होना चाहिए, नेशनल इनकम में ये सब नहीं था, ठीक है। भारत में, भारत के अंदर जितनी भी सेवाएं होंगी, ठीक है, सेवा होगी, होगी कि नहीं? अब डॉक्टर, वकील, टीचर, ये सब क्या करते हैं, सेवा ही देते हैं ना, देते हैं कि नहीं देते हैं, सेवा देते हैं। तो ये सब जितनी भी सेवाएं हुई और जितनी भी वस्तुएं बनी, अब जैसे टाटा स्टील, सबको वस्तुएं वस्तुएं बनी। अब जितनी भी कंपनी बड़ी बड़ी हैं वो सब वस्तुएं बनाती हैं, टाटा स्टील, टाटा मोटर, उसके बाद रिलायंस डिजिटल, उसके बाद आपका महिंद्रा, जितनी भी वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी है, कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, आपका टेक्सटाइल, अन्य बहुत सारी चीजें बनाती हैं, है ना। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, बहुत कुछ बनाती है उस, लेकिन यहां पे एक नियम है कि भारत देश में ही बनना चाहिए। कहां बनना चाहिए, भारत देश में, तो वो जीडीपी में जोड़ा जाएगा। अन्यथा भारत अब एक्सपोर्ट कर लोगे, सोचोगे कि मान लो रोल्स रॉयल की तुम्हारी गाड़ी है, अब उसको मंगा दोगे अमेरिका से, तो वो कहेगा जीडीपी में, तो कहेगा भागे यहाँ से, जीडीपी में थोड़ी जोड़ेंगे। तू एक्सपोर्ट ने किया है, भारत में थोड़ी बन के आया है। एक्सपोर्ट करके मंगा के अपने यहां बेचोगे तो जीडीपी में जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। भारत के सीमा के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। भारत के सीमा के अंदर ये चीज होनी चाहिए, तो जीडीपी निकलेगी। अब देखो, जीडीपी निकालने का तरीका सुनो। जीडीपी निकालने का बहुत आसान तरीका है, देखो, मान लो कि टाटा है, टाटा टाटा मोटर्स ने 500 गाड़ी बना, 50 गाड़ी बनी, ठीक। उसके बाद रिलायंस हो गई, रिलायंस ने बनाया कुछ, मान लो वो कुछ बना दिया, 7 गाड़ी बनाई। उसके बाद महिंद्रा तुम्हारा 9 गाड़ी बनाई। एक बजाज करके है, वो टेम्पू बनाती है, 8 गो बनाई। ये जितना भी है इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़ करके आप कमेंट करके बताइएगा इसको, ठीक है, हम नहीं जोड़ेंगे। तो ये सिर्फ माना हुआ है, लेट मी है, क्या है, लेट मी, मैथ में मानते हो ना लेट मी, तो लेट मी मैंने माना है सिर्फ, तो लेट मी है जब,
तो आप देखो, इन सब को अगर जोड़ दोगे तो ये जीडीपी निकल जाएगी। डॉक्टरों की सेवा हुई, सब कुछ जोड़ती है गवर्नमेंट, तो वो क्या निकल जाता है, जीडीपी। आज भारत की जीडीपी चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है भारत की। इसे क्या कहते हैं, जीडीपी को अर्थव्यवस्था। जीडीपी को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। तो कितने नंबर की, चौथे नंबर की। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारे भारत की है। समझ में आई बात? हाँ, समझ में ना आई तो घरे जाओ, छोड़ो, जान दो, मत पढ़ो। ठीक है, अब फिर से समझा रहे हैं। अच्छा, आओ फिर से समझा रहे हैं। भारत में सेवा, भारत में जितने भी भारत के सीमा के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान में बनी हुई चीजों का नहीं, चाइना में बनी हुई चीजों का नहीं, भारत की सीमा के अंदर, मान लो ये हमारा भारत है, थोड़ा सा नक्शा इन्नी उन्नी बन जाएगा जी, मजाक बना लेना लोग। हाँ हाँ, बना लेना। मान लो भूटान उटान सभी ले लो, ठीक है, ये भारत का हमारा नक्शा है। ए पाकिस्तानवा को ढेर घुसेड़ दिए कैसे सूरत में, ढेर घुस गया हो। रुको रुको रुको, वो करा कम करे थे हमरा, ओके हम कम करके पढ़ाएंगे शायद सूरत का। ये आया भारत का, ये कुछ नक्शा बना नहीं पाते ना जी। ए, रुको रुको रुको, ठीक है, सब पाकिस्तान हड़प लिए हम लोग। नहीं जाने दो, ये थोड़ा सा मुझसे नक्शा बनता नहीं है। ठीक है, ये मान लो भारत देश हमारा, तो भारत के, ये मान लो भारत है, मान लो यार, तो जब मान लेते हो तो मान लिए, तो अब आओ, ये भारत में ये जितने भी हैं, इसके अंदर चाहे जो चीज बने वो जीडीपी के अंदर जोड़ी जाएगी। भारत के बाहर आइए, पाकिस्तान में कुकुरा में बनेगा ना तो नहीं होगा, चोट्टा में नहीं बनेगा, गधा कुछ बनाता तो है नहीं, गधा सब एक्सपोर्ट करता है, इधर चाइना है ना, ये बीच में नेपाल है, तो ये जो चाइना सब एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, सब एक्सपोर्ट करता है, छोटा कुछ बनाता नहीं है, खाली गधा बनाता है ससुरा, खाली गधा बनाएगा, इसको कुछ बना, चाइना पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता, खाली गधा बनाता है, आतंकवादी पैदा करता है छुट्टा। हाँ, आतंकवादी पैदा करेगा, गधा बना के इसको बेचेगा कि खाओ, ये गधा खाता है सब, ये कुछ दिन में गधा हो जाएगा सब। ठीक है, चाइना वाला, हम लोग थोड़े, ठीक है, हम लोग यार जानवरों को पूजने वाले दे, भगवान मानने वाले लोग हैं, ये हमको सिखाएंगे, हम लोग का गधा बुद्धि होगा, हम लोग सेवा करते हैं जानवरों की। ठीक है, तो ये जो है, तो भारत के अंदर, ये भारत के अंदर चाहे जो सामान बने वो जीडीपी के अंदर जुड़ेगी। ठीक है, भारत के सीमा के अंदर चाहे जो सामान बने वो जीडीपी के अंदर जुड़ेगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब एक कंफ्यूजन और आप लोगों का रहता है कि सर ये बताइए कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी आती हैं जो भारत में अपना प्लांट लगाती हैं और भारत में सामान बेचती हैं और फिर पैसा कमाती हैं। हाँ, जैसे मान लो कि टेस्ला कंपनी हमारे देश में आ रही है, वो अपना प्लांट लगा रही है। अभी नितिन गडकरी से उससे एक बार जब आ रहे थे तो कह रहे थे कि हम चाइना से आपके यहाँ एक्सपोर्ट गाड़ी करेंगे, तो उन्होंने कहा 100% टैक्स, 100% टैक्स। ससुरा हम लोग को चूतिया समझ रहा था, बेवकूफ, है ना, हम लोग को बेवकूफ समझ रहा था, इसमें सी लिखा है, नितिन गडकरी बैठे हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो उधर से जब आ रहा था तो ये देश में क्या हुआ कि कहा है कि 100% टैक्स बोल दिए, तो अब क्या करेगा, वो भारत में प्लांट लगाएगा, तो यहाँ के लोगों को क्या, अब फायदा क्या होगा, देखो फायदा कई चीज होता है। आप लोग सोचते हैं कि विदेशी कंपनी आएगी तो वो कमा के हमारे देश से लेके चली जाएगी, तो फिर हमें क्या प्रॉफिट होगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुम्हारे घर, मान लो तुम्हारे घर है ये, ठीक, अब तुम यहाँ पे, ये तुम्हारा घर है, एक कोई किराएदार आता है, कहता कि हमको अपना आधा घर दे दीजिए, हम 50,000 रुपया महीना का तनख्वाह देंगे, अरे मतलब रेंट देंगे, बिजली का बिल देंगे, हाँ बिजली का बिल देंगे, ठीक, उसे पानी का देंगे, आपके घर के लोगों को नौकरी देंगे, ठीक है, आपके घर के लोगों को क्या नौकरी देंगे, ठीक है, जॉब देंगे, जी से जी नोट कर देते हैं, ठीक है, जो जी से तो जॉब हो जाएगा, तो नौकरी देंगे, ठीक,
आपके इंजीनियर्स को हम नौकरी देंगे, सबको नौकरी आपके लोगों को देंगे। आपके देश से मुझे परमिशन चाहिए ताकि मैं पाकिस्तान में भी बेच सकूं, चाइना में मैं अपना चाइना में भी अगर मेरा मन हुआ तो बेच सकूं, नेपाल में मेरी जरूरत पड़ी तो मैं भेज सकूं, भूटान, जितने भी आपके इर्द गिर्द देश हैं उसमें परमिशन चाहिए मुझे बेचने के लिए, भारत में भी मैं बेच सकूं। तो ये बताओ कि तुम्हारे घर में कोई भी बिजनेस करने आएगा तो तुमको एक तो तुम्हारी लैंड इस्तेमाल करके, और तुम उसका अपने थोड़ा सा लैंड दे रहे हो। चाइना यही करता है, जितने भी विदेशी कंपनी आएंगे तो लैंड दे देगा, सब कुछ दे देगा, प्लांट तैयार करा देगा, सब कुछ दे देगा। उससे क्या होता है कि उसके लोग भूखा नहीं मरते, नौकरी इंप्लॉयमेंट होती है चाप के। चाइना क्या करता है, हुनर मांगता है, हुनर से पैसा कमाता है ना। तो हुनर से अब हमारे भारतीय कुछ सोचेंगे कि विदेशी कंपनी आएगी तो हमको नौकर बना देगी, तो तुम मालिक बन जाना, बहुत सारा बिजनेस कर नहीं पाएंगे, खाली बैठ के बरबराएंगे ससुर लोग। यहाँ पे देखो, अब ये फायदा देख रहे हो, बिजली तुम्हारा इस्तेमाल करेगा उसका पैसा देगा, तुमको एम्प्लॉयमेंट देगा उसका पैसा देगा, तुमको तुम्हारे घर में रह के तुमसे ही कमाएगा लेकिन आधा से ज्यादा देगा, टैक्स देगा सरकार को ज्यादा से ज्यादा। अब रोड इस्तेमाल करेगा उसका भी टैक्स देगा, देगा कि नहीं देगा? रोड का इस्तेमाल करेगा टैक्स देगा, जगह का इस्तेमाल करेगा उसका पैसा देगा, बिजली का इस्तेमाल करेगा उसका पैसा देगा, तुम्हारे लोगों को नौकरी देगा, सब कुछ फायदा। अब कुछ परसेंट जो वो जब इतना बड़ा प्लांट लगाए तो कुछ तो कमा के जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब बताओ, तुम ही बताओ कि ये टेस्ला कंपनी, टेस्ला को टी टी से डिनोट कर देते हैं, तो टेस्ला कंपनी मान लो यहां बैठा दिया यूपी में, ठीक। अब यूपी में बैठा तो अब मान लो पाकिस्तान में, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टैक्स कौन लेगा? हम ही लोग लेंगे ना, भारत गवर्नमेंट लेगा। चाइना भेज दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ड्यूटी सब टैक्स लेंगे हम लोग, है ना। इधर आ जाएंगे बांग्लादेश, भूटान और अन्य देशों से, यहां से शिप से ला देगा और भी अन्य देशों में भेज देगा वो। तो कई देशों के मार्केट की वजह से भारत में आया, और भारत खुद एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारत एक खुद बहुत बड़ा मार्केट है। और हमारे यहाँ तो नकलबाज भी हैं, तो कुछ साल बाद टेस्ला वो कहेंगे बे छोड़ो हटाओ अब हम लोग बनाएंगे, है ना, तो बना देंगे सब कारें, उससे बढ़िया कार बना देंगे, ये भी हो सकता है। तो देखो, ये सब कुछ अब इतना बड़ा सब कुछ आपको देगा, कुछ कमा के ले भी जाएगा, लेके जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन खर्च तो पहले वही कर रहा है, खर्चा पहले वही कर रहा है। अब विदेशी पैसा लाके तुम्हारे यहाँ खर्चा करेगा, सब कुछ करेगा और कमाएगा, तो व्यक्ति कुछ कमाता है, चाहे आप हो चाहे हम है, हम कमाते हैं तो हम टैक्स कुछ जमा करते हैं अपने यहाँ, जब कमाते हैं तो कुछ अपने पास भी रखते हैं और बाकी कुछ टैक्स वगैरह जो सामान खरीदते हैं बेचते हैं उसमें टैक्स देते ही हैं, गवर्नमेंट को पैसा जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो मैंने जीडीपी बता दी, चाहे अंतरराष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय कंपनी हो, उन सबको मिलाकर भारत की सीमा के अंदर कुछ भी बनता तो जीडीपी में जुड़ता है, चाहे अंतरराष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय कंपनी हो, चाहे विदेश की कंपनी हो चाहे देश की कंपनी हो, देशी हो विदेशी हो। अच्छा ये बताओ, दारू बजावा देशियों पीता है सब विदेशियों पीता है सब, पीता तो है ना, दोनों दारू ये ना है। अब आगे चलो, बहुत समझ लिए तुम लोग। अब देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे जीएनपी, ठीक है। मिट का नहीं रहा यार, हाँ मिट तो रहा है, हम कहे कि मिटेगा नहीं, मिटेगा नहीं तो दौड़ा के मिटाएंगे। भारत में ना कुछ लोगों को ना, जानते हो, भारत में कुछ लोग बिना जानकारी के बोलते हैं, और बिना जानकारी के बोलने वाले लोग अक्सर खड्डे में गिरते हैं, अक्सर बिना जानकार, भारत देश में बिना जानकारी के लोग लोग बोलते हैं, यही कारण है कि पढ़े न लिखे कुछ मतलब बेमतलब की बातें करेंगे। पहले जान तो जाओ, ये बहुत बड़ी गलती है लोगों की, पहले जान तो लीजिए कि ये होता क्या है। ढंग से नहीं पढ़ेंगे, कोई नेता आके बोल कर, सच्चाई बता रहा हूं, कोई नेता आके बोल के चला जाएगा उसकी बात पे विश्वास करेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, बटे हुए हैं, बटते रहते हैं।
लोगों को काम क्या है कि इसकी बात सुनना, उसकी बात सुनना, इस नेता, जो नेता को सपोर्ट करेंगे उसी की सारी बात मान लेना। अरे नेताजी के कहने से और आप लोगों का घर चलने लगता तो फिर बहुत आप लोग आगे रहते, है ना। आओ, जीएनपी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, देश में नेशनल कंपनी, जो राष्ट्रीय कंपनी होंगी, भारत में कौन सी? नेशनल कंपनी, नल अब कंपनी, ठीक, जितनी भी कमाती है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जुड़ता है। अंतरराष्ट्रीय कंपनी कोई विदेश की आके टेस्ला कमा के जा रही है, वो नहीं जुड़ेगा। इसलिए तो नेशनल लिखा है, नेशनल। नेशनल का मतलब नेशनल। हाँ, भारत देश का, भारत देश का कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, व्यक्ति अगर विदेश में कमाता है, में कमाता है, कोई व्यक्ति विदेश में कमाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर विदेश में कमाता है तो इतना जान लीजिए कि वो भी भारत देश का व्यक्ति है ना, तो वो भी उसकी कमाई कहां जुड़ेगी? जीएनपी में, जीडीपी में नहीं जुड़ेगी, जीडीपी में नहीं जुड़ेगी। वो विदेश में कमा के भारत में भेज रहा है तो वो अपने देश के अंदर नहीं ना कमा रहा है, विदेश में। अब सऊदीया में कोई कमाता है, रामलाल मान लो, रामलाल, रामलाल, रामलाल कमाते हैं कहा? सऊदी में। अब वो पैसा भेजते हैं तो क्या सोच रहे हो कि जीडीपी में जुड़ेगा? वो देश की सीमा के बाहर कमा रहे हैं, वहां से पैसा भेज रहे हैं, तो वो जीडीपी के अंदर नहीं ना होगा, क्योंकि जीडीपी तो ये कहती है कि आप कहीं से भी कमाइए लेकिन भारत देश के सीमा के अंदर कमाते तो जीडीपी में जुड़ेगा। जीएनपी में लेकिन जुड़ जाएगा, ये बात जीएनपी में जुड़ जाएगी कि भारत का कोई व्यक्ति हो, चाहे भारत की कोई कंपनी हो, अगर कहीं भी कमा रही है, किसी भी देश में कमा रही, तो वो कहां जुड़ेगा? जीएनपी में। अगर टेस्ला कमा रही है यहां आके, तो वो भले ही आज की जीडीपी में जुड़ रही है लेकिन जीएनपी में नहीं जुड़ेगी। वो जीएनपी कहां जुड़ेगी? अमेरिका में, ठीक है। ये बात होती है। जीएनपी और जीडीपी का आप साफा मतलब समझ सकते हैं कि भारत का कोई व्यक्ति अगर विदेश में कमाता है, जैसे रामलाल है, सऊदी में कमा रहे हैं, तो सऊदी में कमा रहे तो यहाँ की जीडीपी में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं, वो किस में दे रहे हैं? जीएनपी में। तो मान लो कि अब रामलाल एक अब कंपनी चला रहे हैं, ठीक, अब जाके अमेरिका लगा दिया, बड़े आदमी हो गए, ये बड़ियार आदमी हो गई ना, तो जब बड़ियार आदमी हो गए ना तो अमेरिका चले गए, और अमेरिका गए तो वहां जाके वो बहुत बड़ी कंपनी खोल लिए, तो वो जीडीपी, वहां की जीडीपी में वो अपना योगदान दे रहे हैं। किसमें? अमेरिका की जीडीपी में ये अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन जीएनपी में कहां दे रहे हैं? भारत में, ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई? हाँ, तो यही होता है जीडीपी और जीएनपी। अब देखो आगे, जीडीपी पढ़ लिए, जीएनपी पढ़ लिए, बहुत पढ़ नहीं लिए। अब आगे आओ, एक एक चीज और है, एक चीज और है। अब इसको पढ़ लिए ना, इसको निकालना सिखाऊंगा मैं। जीडीपी मैंने निकालना सिखाया है, जीएनपी में मैं निकालना सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए एक ठो और है, एनएफआईए, एनएफआईए, ये क्या होता है? सुने हो? तो इसका मतलब है कि नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। क्या होता है? नेट फैक्टर ऑफ एब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर ऑफ एब्रॉड। ये क्या करता है कि भारत में
भारत चाहे विदेश भारत के व्यक्ति चाहे विदेश में कमा रहे हो, चाहे विदेश के व्यक्ति भारत में कमा रहे हो, ये इन दोनों का अंतर बताता है। क्या करता है? अंतर बताता है। यानी कि जीडीपी और जीएनपी का साफा मतलब ये जान लो कि चाहे वो जी डी और पी हो और जीएनपी हो, दोनों का अंतर कौन बताता है? ये NFIA, नेट फैक्टर ऑफ अब्रॉड। ये क्या करता है? जीडीपी और जीएनपी का अंतर बताता है कि भारत देश के सीमा के अंदर कितनी कमाई हुई, भारत देश के लोग जो विदेश में काम कर रहे हैं चाहे देश में काम कर रहे हैं, लोग कितने कमाते हैं यहाँ पे, ये दोनों में अंतर कौन बताता है? NFIA, नेट फैक्टर ऑफ अब्रॉड। समझ में आया बात पूरा खुल के? अब आगे चलते हैं, कैसे अंतर बताता है आओ जान लेते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही अंतर बताता है जैसे दाल में नीमक नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही है ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो मान लो NFIA, NFIA, हाँ सही बोले हैं जी, भूला आ जाते हैं कबो कबो। तो मान लो कि देश के अंदर कुल जीडीपी मान लो कि 10,000 रुपये हुए, देश के अंदर जीडीपी कितनी हुई? मान लो 10,000। सही है, A1 10 100,000 10,000, सही है, ठीक है। जीडीपी 10,000। अब मान लो कि भारत में जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग विदेश में जाके कमा रहे हैं, विदेश में, ठीक, 800 800 लोग, ठीक, 800 करोड़ कमाए। मान लो कि अब आ गए कुछ विदेशी, वी से डिनोट कर देते हैं, ये कुछ कमाए 500, ठीक, 10,000 जीडीपी है, इतना कमाए भारतीय जाके विदेश में, और विदेशी 500 यहां से कमा रहे हैं। अच्छा, अब जीएनपी हम निकाले तो कैसे? तो सबसे पहले NFIA निकालते हैं। भाई इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तब वो तो पता चलेगा कि जीएनपी क्या है। मैंने बताया ना कि नेट अरे NFIA क्या करता है? इन दोनों के बीच का अंतर बताता है, चाहे विदेशी हो और चाहे देशी हो, उन दोनों के बीच के कमाई का अंतर कौन बताता है? NFIA, ठीक। तो अब क्या करते हैं, ये 800 कमाया, ये 500 कमाया, तो ये 800 माइनस 500 इज इक्वल टू कितना बचेगा? 300। तो NFIA के कितना आ गया? NFIA कितना आ गया? 300। तो अब हम जीएनपी निकालते हैं, लो इधर जीएनपी, जीएनपी निकालते हैं, ठीक है, जीएनपी निकालते हैं अब फटाक से। तो जीएनपी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 10,000, अरे इज इक्वल टू GDP प्लस, ये फॉर्मूला होता है जीडीपी NFIA, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम जीएनपी निकाल लेंगे। जीडीपी निकालना आपको बता दिया है, जीएनपी निकालना आपको बता दिया है, NFIA मैंने निकालना बता दिया कि दोनों के कमाई के अंतर अगर निकाल देंगे तो यहां पता चल जाएगा, ठीक है, ये पता चल जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो जीएनपी, अब आपको सब कुछ पता है, जीडीपी कितना दे रखा है? 10,000, लिख दो, हो गया, प्लस NFI कितना लिख दिया है? 300, ठीक। तो जीएनपी यानी कि 10,300, ये हमारे जीडीपी जीएनपी निकल गई। ये क्या निकल गई? जीएनपी, यही जीएनपी निकल गई। तो आपको तीन चीजें मिली। सबसे पहला जीडीपी मैंने निकालना सिखा दिया, जीडीपी के बाद मैंने आपको NFIA बताया और उसको भी निकालना सिखा दिया।
उसके बाद जीडीपी आई, अरे जीएनपी को निकालना मैंने सिखा दिया, तीनों चीज निकालना सिखा दिया, तीनों चीज आप सीख गए, बहुत बढ़िया। अब देखो जीडीपी आप लोगों को निकालना सब कुछ सिखा दिया है। अब क्लास में इंड करूंगा, यानी कि आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई चीज आप लोगों को ना समझ में आती है तो आप लोग कमेंट किया करिए, कमेंट करेंगे तभी तो मुझको पता चलेगा कि आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया, है ना। अब बाकी आप अब पेपर सुने हैं कि 10-12 वालों का खत्म हो गया, हाई स्कूल इंटर वालों का, तो पेपर खत्म हो गया है तो बाबू काम खत्म, ठीक। अब लग जाओ बाबू सोना में, और जब रिजल्ट आएगा तो पापा फिर बेल्ट और टाई में लग जाएंगे, ले मार चप्पल जूता है, ठीक है। तो अगर बढ़िया नंबर लाओगे तो चप्पल जूता से बच के मिठाई खाओगे, अगर नंबर खराब लाओगे तो चप्पल जूता खाओगे, मिठाई कहीं दूर रहेगी, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, जैसे कि जीडीपी और जीएनपी में अंतर पता चल गया। हाँ ठीक है, दोनों में अंतर पता चल गया। ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल तुम लोगों के लिए आज के टॉपिक के लिए रहेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, भारत माता की जय हो। चलो।